नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं आज दिन भर की खबरों पर आधारित हमारा प्रोग्राम। हमारी सबसे पहली खबर है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से रिलेटेड। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने गवर्नर थावरचंद गहलोत द्वारा मंसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने यह फैसला सुनाया कि शिकायतकर्ताओं ने गवर्नर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(a) के तहत स्वीकृति मांगने में सही किया था। यह मामला इस आरोप से संबंधित है कि सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती को एक प्रमुख क्षेत्र में मंसूरू में मुआवजे के रूप में साइटें मिली जो विवादास्पद 50-50 मूडा भूमि योजना के तहत हुई। इस योजना के तहत मूडा ने उन भूमि मालिकों को विकसित भूमि का 50% आवंटित किया जिनकी अविकसित भूमि आवासीय परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की गई थी। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्वती के पास भूमि प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, जिससे भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने अपने सवाल उठाए हैं। सिद्धरामैया ने निर्णय पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा है कि वे फैसले की समीक्षा करेंगे और अपने कानूनी लोगों से सलाह लेंगे। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संकेत दिया कि वे इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कर्नाटका के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने सिद्धरामैया का समर्थन किया है और विपक्ष के उनके इस्तीफे की मांग को खारिज किया और उनके आरोपों के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया है। जांच की मंजूरी 16 अगस्त को शिकायतकर्ताओं, जिसमें कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा शामिल थी, द्वारा दी गई याचिकाओं के बाद मिली है। सिद्धरामैया ने 19 अगस्त को उच्च न्यायालय में गवर्नर के आदेश की वैधता को चुनौती दी थी। उन्होंने यह तर्क दिया था कि यह उचित कानूनी तर्क के बिना जारी किया गया एक फैसला था और यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स का उल्लंघन करता है। गवर्नर कार्यालय का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया और वरिष्ठ वकील जैसे सिंघवी और रवि वर्मा कुमार ने सिद्धरामैया के पक्ष में तर्क रखे थे। उच्च न्यायालय ने गवर्नर की मंजूरी को बरकरार रखा, जिसमें मूडा साइट आवंटन मामले में जांच की अनुमति मिल गई है और सिद्धरामैया की कानूनी टीम को अब उम्मीद है कि वे इस निर्णय के खिलाफ अपील कर पाएंगे। हमारी दूसरी खबर है तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद के विवाद से जुड़ी हुई। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद के ऊपर चल रहे विवाद का भक्तों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। पिछले 4 दिनों में तिरुपति मंदिर के 14 लाख लड्डू बेचे गए हैं। दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए इन आरोपों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के इन आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक कमेटी से करवाने की मांग रखी है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने जगमोहन रेड्डी से पूछा है कि क्या वह मंदिर में जाने से पहले एक डिक्लेरेशन साइन करके गए थे जिसके अनुसार वह यह डिक्लेयर करते हैं कि उन्हें भगवान वेंकटेश्वरा के ऊपर पूरा विश्वास है। गौरतलब है तिरुपति मंदिर में जाने वाले नॉन हिंदुओं के लिए यह डिक्लेरेशन साइन करने की परंपरा रही है। इजराइल से, जहां पर इजराइल के लेबनान के ऊपर हमले लगातार जारी हैं। मंगलवार को आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स ने उन तस्वीरों और उन वीडियो को जारी किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के हथियार रेजिडेंशियल एरियाज में रखे गए हैं क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर हवाई हमलों को तेज कर दिया है। इन हवाई हमलों में कम से कम 492 लोगों की जानें गई हैं, जिसमें 35 बच्चे भी शामिल हैं। आईडीएफ ने पहले ही दक्षिणी लेबनान के निवासियों से उन घरों को खाली करने का आग्रह किया था जहां हिजबुल्लाह के हथियार रखे जाने का संदेह था। उन्होंने लेबनान को यह बताया कि उनके सैन्य संचालन का मुख्य लक्ष्य इस उग्रवादी समूह को कमजोर करना है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में आईडीएफ ने एक लंबी दूरी के रॉकेट को दिखाया है जो हाइड्रोलिक सिस्टम पर रखा गया है और उन्होंने यह बताया है कि यह रॉकेट इजरायली जनता के लिए एक खतरा है। सेना ने संकेत दिया है कि यह रॉकेट लेबनान में लक्षित किए गए 1300 लक्ष्यों में से एक था, जिसमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल्स, भारी रॉकेट और यूएवी शामिल थे और इन सभी का इजराइल के खिलाफ उपयोग किया जाना था। नेतन्याहू ने जोर देकर लेबनान के लोगों से कहा है कि इजराइल का संघर्ष लेबनानी जनता के साथ नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है और उन्होंने हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान के नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया।
उन्होंने लेबनानी लोगों से IDF की चेतावनियों पर ध्यान देने और अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए घरों को खाली करने का आग्रह किया और साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया कि एक बार जब सैन्य ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तो वे सुरक्षित रूप से अपने घरों में लौट सकते हैं। यह संदेश क्षेत्र में चल रहे तनावों और सैन्य ऑपरेशंस के बीच नागरिकों की सुरक्षा के जोखिम को रेखांकित करता है, क्योंकि इजराइल की सेना हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं को कम करने का प्रयास कर रही है। तो ये थी आज की हमारी 3 बड़ी खबरें। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।